अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके पीडीएफ आपके पास क्या है और वो एक प्रॉपर पीडीएफ था या नहीं, वो तमाम हम इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहले जो पीडीएफ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास पीडीएफ क्या था, ठीक है, हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। एक हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, और एक हमारे पास था कि अगर लैम्डा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा है, सो यहाँ पर भी फिर 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाता था। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो जो प्रॉपर्टी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। क्या कि आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना, कैसे इक्वल होते हैं इसको हम यहाँ आज इस वीडियो में प्रूफ भी करेंगे। लाइक लेट्स सपोज फर्स्ट वी फाइंड द मीन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है चूंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, सो यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रल यूज करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ समेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी म्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स आपको देखें हमारे पास क्या है वो पुट कर लेते हैं। लोअर लिमिट हमारे पास देखें तो x इज ग्रेटर देन 0, लोअर लिमिट क्या है 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, कितना ग्रेटर, लास्ट लिमिट क्या है प्लस इन्फिनिटी, यानी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट 0 है। सो ये भी यहाँ पर पुट कर लेते हैं और आप देखें हमारे पास क्या आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, एक टर्म है x और एक है लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स। ये आपके पास दो टर्म्स आ गए हैं। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए dx है हमारे पास, यानी इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, और x के आपके पास दो टर्म्स मौजूद है। सो जब दो टर्म्स हो आपके पास तो उस वहां हम इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, वहां हम बाय पार्ट्स यूज करते हैं। बाय पार्ट्स का आपको पता है हमारे पास कैसे आएगा कि देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है वो एज इट इज लिखें, और जो सेकेंड टर्म है इसका आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यानी आपके पास आप देखें लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे एज इट इज आएगा, बट इसकी जो पावर है माइनस लैम्डा वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपके पास लिमिट्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, एंड देन आपके पास क्या आएगा माइनस जो फर्स्ट टर्म है ना, ये देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सो फर्स्ट टर्म जो है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो चूंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, x का आप विद रिस्पेक्ट टू x जो डेरिवेटिव लोगे वो आपके पास आएगा 1। ठीक है, और सेकंड टर्म जो है इसका आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल यहाँ पे एक पहले से आएगा, बट साथ ही आपने क्या करना है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, वो आपके पास आया 1 इंटू अब यहाँ पर सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखें सेम ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ये कैंसिल होकर आपके पास क्या बच रहा है, ई पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्स, और साथ ही माइनस है। ठीक है, सो ये आपके पास रह गया। अब देखिए ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। यहां पर देखिए जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, अच्छा स्टूडेंट इस वाले टर्म को देखिए जब लिमिट्स यहाँ पे पुट करेंगे इन्फिनिटी माइनस 0, जहां जहां भी x है वहां पर, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास देखिए किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी हो वो क्या होता है, वो 0 हो जाता है। सो ये आपके पास, और 0 आप x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास ये कंप्लीट टर्म हो गया 0।
प्लस सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, ये देखिए ये प्लस कैसे हो गया, ये माइनस जो है ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, ठीक है प्लस। अब अगेन हमने जो है तो e पावर माइनस लैम्डा एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर जब हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप x की जगह इंफिनिटी, पहले अपनी इंफिनिटी पुट की माइनस देन आपने पुट करना है 0, तो ये जब आप 0 पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल पावर 0 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो वो इक्वल हो जाता है 1 के। सो 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, लैम्डा, ठीक है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और चूंकि माइनस 0 होता है सो वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस होके आपके पास पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी आ गया। ये हमारे पास क्या है, मीन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 ओवर लैम्डा। इन केस जब आपके पास क्या हो, पीडीएफ हो लैम्डा e पावर माइनस लैम्डा x, ठीक है। सो ये मीन हो गया। अब हम फाइंड करते हैं वेरिएंस। हमें पता है वेरिएंस हम कैसे फाइंड करते हैं, variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square। expectation of x हम फाइंड कर चुके हैं, ये देखिए हमारे पास expectation of x की वैल्यू आई है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। हमें क्या फाइंड करना है, expectation of x square। तो expectation of x square पहले हम फाइंड करते हैं। expectation of x square जो है वो यहाँ पर साइड पे फाइंड कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से बट जस्ट यहाँ पे आपके पास x की जगह x स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर सेम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। हमने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स किया, अब लिमिट जो है वो पुट कर देते हैं। तो आप देखें ये वाला जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा बिकॉज ये देखें इनके साथ x है। ये देखिए ये जब हम इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ x यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है, क्योंकि ये बाय पार्ट्स बन रहा है। सो अब देखें यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की। ये रिजल्ट यहाँ पर पुट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें 2 बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। ये क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रॉपर्टीज में क्या कहा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस आर इक्वल। हमें पता है स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो किस चीज की इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या है, इक्वल आ गए। दोनों के दोनों आपके पास इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा के, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने प्रूव भी कर लिया। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, सेकंड प्रॉपर्टी देखें द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर। जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, एक्सपोनेंशियल की शेप भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई होगी। हमने जो प्रूव किया है, ये देखिए ये हमने क्या किया, प्रूव किया है कि आपके पास मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल आते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।